नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों जो क्वेश्चन पेपर है MJPRE बरेली विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। ये बच्चों BBA और BCom में पिछले साल यही पेपर आपका आयोजित हुआ था। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बच्चों आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूँ 15 जून को आपका पेपर लगा हुआ है MJPRE का, BBA और BCom का। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख के जाएंगे। और यदि हम BSc की बात करें तो BSc का आपका जो पेपर लगा हुआ बच्चों वो जो है 18 तारीख को लगा हुआ है, मतलब 18 जून को। उसके बाद हम BA के पेपर की बात करें तो BA का पेपर बच्चों 5 जुलाई को लगा हुआ है। कब लगा हुआ है? 5 जुलाई को। तो सभी के लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। अभी हम BSc और जो है एक BA का जो पेपर हुआ है, हम दोनों पेपर भी बहुत ही शीघ्र हम लेके आएंगे, तो उन भी क्लासों को आपको देख लेना है। पेपर बच्चों आपका बरेली विश्वविद्यालय का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। इसमें आपको 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन भी जो कि पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि प्राथमिक चिकित्सा शब्द का प्रयोग कब हुआ था, आपको बताना। देखो, प्राथमिक चिकित्सा शब्द का प्रयोग कब हुआ था और इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, यह क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है बरेली विश्वविद्यालय में। तो इसको हम बहुत ही विस्तार से आप लोग के समक्ष इसको हम समझा रहे हैं, इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को ये मिलेगा। ठीक है, तो प्राथमिक चिकित्सा शब्द का प्रयोग बच्चों सर्वप्रथम कब हुआ था, तो कहोगे 1879 को हुआ था। कब हुआ था भैया? 1879 को हुआ था। किसने किया था, कहाँ हुआ था इसका प्रयोग सर्वप्रथम बच्चों, तो कहोगे इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कहोगे इंग्लैंड में हुआ था। किसने किया था बच्चों, तो कहोगे सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अगला देखिएगा, प्राथमिक चिकित्सक का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे घायल की जो है जीवन रक्षा करना, मतलब घायल की जो है जान बचाना, ऐसे भी कह सकते हो। फिर की फिसलने वाली संधि कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है। ये बच्चों जो संधि है, ठीक है, ये कलाई और जो टखने में पाई जाती है। इसमें एक का बी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, आपको बताना है। तो सबसे बड़ी बच्चों जो मांसपेशी हो जाएगी ग्लूटेयस हो जाएगी, मैक्सिमस हो जाएगी। इसमें का बी। फिर कि प्राथमिक चिकित्सा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड में हुआ था इसका प्रयोग सर्वप्रथम। ठीक है, संत जो कि एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा हुआ था। अगला देखिएगा कि प्राथमिक चिकित्सा आवश्यक है बच्चों, तो छात्रों के लिए भी आवश्यक है, अध्यापकों के लिए भी है, माता पिता, ये सभी के लिए है। उसके बाद है कि प्राथमिक चिकित्सा से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। तो इससे क्या तात्पर्य बच्चों, देखो, प्राथमिक चिकित्सा का मतलब होता है कि डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली चिकित्सा होती है। तो डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व, मतलब पहले किसी रोगी को दिया जाने वाला जो उपचार होता है, इसी को प्राथमिक हम चिकित्सा कहते हैं। उसके बाद देखिएगा कि शुक्राणु का निर्माण बच्चों होता है, तो कहाँ होता है, आपको ये बताना है। तो कहोगे टेस्टिस में होता है। इसमें काशी है। शुक्राणु का बच्चों जीवन काल कितने दिन का होता है, आपको बताना है। बच्चों 2 दिन का होता है, 2 से 3 दिन का। अब इसमें पहला ही लगाइएगा। फिर है कि वंशानुक्रमण का वाहक क्या है, तो कहोगे जीन्स होते हैं। इसमें का भी। फिर है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम, परिवार कल्याण कार्यक्रम बच्चों कब दिया गया था नाम, तो कहोगे 1977 में। इसमें का भी। फिर है कि पेप्सिन क्या होता है बच्चों, आपको बताना है। तो पेप्सिन बच्चों प्रायः इसको हम एंजाइम्स कहते हैं। इसमें का पहला लगाओ। फिर है कि कड़मूल संधि पाई जाती है, तो ये बच्चों जो है मुख में पाई जाती है। इसमें का डी। पाचन की रासायनिक क्रियाओं को तीव्र करने का कार्य करता है, तो कौन करता है, तो कहोगे रेनिन करता है। उसके बाद है कि माल्टोज बच्चों पाया जाता है, तो कहोगे लार में। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि कब्जा संधि ये पाई जाती है, तो कब्जा संधि बच्चों, ठीक है, ये जो पाई जाती है कोहनी, घुटने, उंगली सभी में। इसमें का डी। AB रक्त समूह बच्चों कहा जाता है, तो AB रक्त समूह जो होता है सार्वभौमिक ग्राही होता है ये। फिर है कि एक तरल पदार्थ
जो जोड़ों को नमदार तथा जो चिकना बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसको बच्चों हम साइनोवियल तरल कहते हैं। इसमें का पहला, घाव पर लगाई जाने वाली जो दवा होती है उसको बच्चों हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम बीटाडीन कहते हैं। इसमें का सी, निम्नलिखित में से किस स्थिति में ओआरएस का घोल दिया जाता है? आपको बताना है। तो बच्चों ओआरएस का घोल जो कि अतिसार में दिया जाता है, डायरिया में। इसमें का बी है। उसके बाद है कि टाइफाइड में शरीर के कौन सा अंग में सूजन आ जाती है? मतलब आपको यदि टाइफाइड हुआ है तो शरीर के किस अंग में सूजन आ जाती है? तो कहोगे आंत में आ जाती है। इसमें का डी। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन की दीर्घकालीन ज्वर है, मतलब जो लंबे समय तक कौन सा बुखार रहता है? तो पोलियो का बुखार बच्चों, ये जो कि कह सकते हो ये दीर्घकालीन बुखार नहीं है। ठीक है, ये बच्चों एक प्रकार का जो कि संक्रामक है, जो कि वायरल बीमारी है ये। फिर तपेदिक का बच्चों मतलब जो टीबी होता है, इसमें लंबे समय तक बुखार रहता है। ठीक है, ये सबसे लंबे समय तक। उसके बाद टाइफाइड में जो कि 1 हफ्ते से लेकर कुछ हफ्ते लग जाते हैं। तो सबसे लंबे समय तक जो बुखार रहता है तपेदिक में रहता है, तो इसमें आप बी लगा दीजिएगा। फिर कि पौष्टिक तत्वों की न्यूनतम के कारण कौन सा रोग हो सकता है? आपको बताना, मतलब जो पौष्टिक तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है आपको ये बताना है। तो अतिसार बच्चों हो सकता है, इसमें का लगा दीजिएगा बी पूर्णतः राइट है। फिर है कि डेल्टाइड पेशी कहाँ पाई जाती है? आपको बताना, तो कहोगे कंधे में। फिर कि मानव शरीर का 45% भाग किससे बना होता है? तो कहोगे मांसपेशियों से। उसके बाद है कि हेमास्ट्रिंग पेशी कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है। ये बच्चों जो पाई जाती है जांघ में। फिर देखिएगा जो हड्डियां हैं किसका बच्चों संचय स्थान है? आपको बताना है। तो हड्डियां बच्चों प्रायः जो कि 99% कैल्शियम से बनी होती हैं। इसमें का लगा दीजिएगा डी। फिर कि अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती हैं, तो कौन पहुंचाती हैं? तो कहोगे शिराएं पहुंचाती हैं। इसमें का बी है। फिर कि मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का बच्चों जो हृदय होता है मायोजेनिक होता है। इसमें का सी, रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? आपको ये बताना है। तो कहोगे फेफड़े से। उसके बाद है कि श्वसन क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन क्रिया बच्चों अनैच्छिक क्रिया है, सभी को पता होगा। उसके बाद कि श्वास नली के छल्ले किस आकार के होते हैं? आपको बताना है। ये बच्चों सी आकार के होते हैं। उसके बाद देखिएगा कि हमें जो है हमेशा सांस लेना चाहिए, तो कहोगे हमको बच्चों सांस जो लेनी चाहिए नाक से लेनी चाहिए। उसके बाद है कि दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली जो चिकित्सा होती है उसको हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। उसके बाद है थ्रोम्बोसिस, ये अवस्था है, ये कैसी बच्चों अवस्था है? आपको बताना है। देखो बच्चों थ्रोम्बोसिस जो अवस्था होती है यह बच्चों एक ऐसी स्थिति होती है जब रक्त वाहिका के अंदर खून का जो थक्का है वो जम जाता है, या जो है थक्का शरीर में रक्त के जो सामान्य बहाव है उसको रोकता है। तो इसमें जो है जो कि खोपड़ी में गहरी चोट, ये भी इसका हो सकता कारण। और पैर में फ्रैक्चर ये तो होगा नहीं, पत्थर ये भी नहीं होगा, पहला इसके कारण हो सकता है। लेकिन जो कि ये थ्रोम्बोसिस जो होता बच्चों, ये एक ऐसी स्थिति जब रक्त वाहिका के अंदर जो है खून का थक्का जम जाता है, मतलब खून जो है उसका बहाव रुक जाता है। तो इसमें आप डी लगा दीजिए, इनमें से कोई नहीं। फिर है कि अल्प अवधि का ज्वर क्या है? आपको बताना है। अल्प मतलब जो है कम समय में तक जो है ज्वर रहता है, बुखार रहता है। तो सभी बच्चों कम समय तक बुखार हैं, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया सभी। फिर कि निम्न में से त्वचा संबंधी रोग कौन सा है? आपको बताना है। तो त्वचा संबंधी बच्चों जो रोग है एक्जिमा है। इसमें का भी हमारा यकृत बच्चों बना क्या जो है बनाता है? तो हमारा जो यकृत बच्चों बाइल जूस बनाता है। इसमें का भी। अगला देखिएगा कि जीभ में कौन सी स्वाद ग्रंथि पाई जाती है? आपको बताना है। तो कहोगे पैपिला पाई जाती है। उसके बाद है किसी जहरीले पदार्थ को खा लेने पर प्राथमिक उपचार में देना चाहिए। तो मान लो कोई जहरीला पदार्थ खा लेता है तो उसको प्राथमिक चिकित्सा में आपको नमक और पानी देना चाहिए। उसके बाद है कि कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा किससे जो है जल सकता है? तो सबसे ज़्यादा बच्चों भाप से जल सकता है। उसके बाद देखिएगा पट्टी बांधना
चाहिए। तो पट्टी बच्चों ना ढीली हो ना कसी हो, ऐसी आपको बांधनी चाहिए। अस्पतालों में बच्चों प्रायः किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो अस्पतालों में बच्चों जो पट्टियों का प्रयोग होता है तिनकोनी पट्टी का। फिर कि रीफ नाट का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, स्काउट के लिए। फिर है कि मूर्छित व्यक्ति को कंधे पर डालकर ले जाने को क्या जो है कहते हैं, आपको बताना है। इसको जो है बच्चों हम जो कहते हैं फायरमैन लिफ्ट कहते हैं, तकनीकी कहते हैं। उसके बाद कि फर्स्ट एड शब्द को सबसे पहले इंग्लैंड में कब अपनाया गया था, आपको बताना है। इसको जो अपनाया गया था 1879 को। ये क्वेश्चन आपका जो है शुरुआत का भी क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा भी। फर्स्ट एड शब्द देखिए इंग्लैंड में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था। फिर कि प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका जो उद्देश्य है वो आपका हो जाएगा, हाँ, इसका जो उद्देश्य होता है सबसे पहले उपचार करना, ये भी इसका उद्देश्य है। जीवन बचाना, स्वस्थ लाभ में सहायता करना, ये भी है। हालात को जो है गंभीर होने से बचाने सभी होंगे, इसमें कटी। प्राथमिक उपचार का कौन सा उद्देश्य नहीं है, आपको बताना है। देखो, स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना इसका उद्देश्य है। हालात को गंभीर होने से बचाना भी इसका उद्देश्य है। जीवन बचाना भी इसका उद्देश्य है। लेकिन घायल को घटना स्थल पर छोड़कर चिकित्सक को जो है बुलाने जाना, ये बच्चों नहीं करना है। आपको वहीं पर खड़े रहना है, उसको छोड़कर नहीं भागना है। फिर कि प्राथमिक उपचार को किसे जो है एसोसिएशन ने सर्वप्रथम अपनाया था, आपको बताना है। तो किसने बच्चों इसको अपनाया था, तो कहोगे सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने, जो कि इंग्लैंड में सबसे पहले प्रयोग हुआ था। फिर कि प्राथमिक सहायता की आवश्यक वस्तुएं कौन सी होती हैं, तो इसकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं तिनकोनी व चौड़ी पट्टी, सेफ्टी पिन, ये सभी। इसमें का आप डी लगाओ। प्राथमिक सहायता देने वाले के गुण कौन से होते हैं, तो प्राथमिक चिकित्सा जो व्यक्ति देता है, ठीक है, रोगी की स्थिति को उसको समझने वाला होना चाहिए, रोग का निर्णय वजह उपचार करने वाला होना चाहिए, रोगी को सुरक्षित रखने वाला होना चाहिए, सभी इसमें का डी। प्राथमिक सहायता जो है देने वाले के गुण कौन कौन से होते हैं, तो सचेतता, धैर्यवान, चतुर, सभी। इसमें कभी आप डी लगाइएगा। फिर कि प्राथमिक उपचार का सिद्धांत है, तो तुरंत उपचार, जीवन खतरे से बाहर करना, डॉक्टर का प्रबंध, ये क्या है आपको बताना है। देखो, ये सभी हो जाएंगे प्राथमिक उपचार का। फिर कि उस जो है प्राथमिक उपचार को क्या कहते हैं, जिसमें घायल व्यक्ति को अन्य लोगों के द्वारा सबसे पहले उपचार किया जाता है, उसको हम प्राथमिक सहायता कहते हैं। फिर आपका है वह किस प्रकार की प्राथमिक उपचार है, जिसमें घायल व्यक्ति के द्वारा स्वयं ही उपचार किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको बच्चों हम स्वयं सहायता ही कहते हैं। फिर कि प्राथमिक उपचार में कौन कौन से उपचार जो कि होते हैं, वो तो प्राथमिक बच्चों उपचार में ये दोनों उपचार होते हैं, स्वयं सहायता और जो है प्राथमिक सहायता, ये दोनों। फिर कि यकृत में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है, विटामिन ए होता है, इसमें का बी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, आपको बताना है। तो सबसे बड़ी वस्तु कोशिका न्यूरॉन हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा कि अस्थि भंग का सही उपचार क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे घायल अंग को सहारा देना। फिर यहाँ से अगला देखिएगा, एरेथोकाइटस का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों दूसरा नाम है लाल रक्त कणिकाएं हैं। फिर कि प्रथम धन स्वास्थ्य है, ये किसका कथन है, इमर्सन का कथन है। इसमें कसी मूत्राशय कहाँ स्थित होता है, आपको बताना है। ये जो स्थित होता है, ठीक है, ये स्थित होता है श्रोणि गुहा में। फिर कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, आपको बताना है। देखो, रेबीज की जो खोज की थी टीके की, लुईस पास्चर ने की थी। अब रेबीज बीमारी बच्चों किससे होती है, तो कुत्ते के काटने से जो कि ये बीमारी होती है, इसमें का डी है। कौन सा खनिज लवण रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, आपको बताना है। तो रक्त का थक्का जमाने में बच्चों जो सहायक है
वैसे तो विटामिन के होता है, लेकिन आप कैल्शियम इसमें का लगाइएगा, ये भी सहायक है। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन किस जो है संस्थान को उत्तेजित करता है? तो कहोगे ये बच्चों जो है इस स्नायुविक संस्थान को। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। देखो WHO के डे पर हम जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, इसी को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। फिर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का। तो WHO का बच्चों जो मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित भैया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना बच्चों WHO की 7 अप्रैल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। फिर देखिएगा कि परिवार नियोजन प्रत्येक व्यक्ति और एक परिवार की खुशहाली की कुंजी है, ये किसने कहा था? इंदिरा गांधी जी का स्टेटमेंट है। इसमें का पहला लगाओ। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम ये कब प्रारंभ हुआ? आपको बताना है 1952 में। फिर कि परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है? तो कहोगे जनसंख्या नियंत्रण है। इसमें का डी। फिर कि विश्व जनसंख्या दिवस से कब मनाया जाता है? तो कहोगे 11 जुलाई को। इसमें का बी है। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है। इसका मुख्यालय बच्चों नई दिल्ली में स्थित है। रेड क्रॉस की स्थापना बच्चों कब हुई? एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। तो 1920 में हुई। फिर कि भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो कहोगे भोर कमेटी ने। किसने किया था भैया? भोर कमेटी ने। भोर कमेटी की बच्चों स्थापना कब हुई? 1943 को। फिर कि सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य किस सम्मेलन के घोषणा पत्र में रखा गया था? आपको बताना है। ये बच्चों अल्मा अटा सम्मेलन में। इसमें का सी है। फिर कि प्राकृतिक आपदा अथवा युद्ध के समय कौन सी संस्था प्राकृतिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराती है? आपको बताना है। तो कौन कराती भैया? तो रेड क्रॉस कराती है। इसमें कब डी लगाओ। फिर है क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है कि विदारण में घाव के निम्न लक्षण होते हैं। इसमें सूजन, दर्द, खून का बहना ये होते बच्चों इसके लक्षण। चलेगा, इसमें पहले लगाओ। फिर देखिएगा कि पेशियों में ऊतकों का जो फटना ये क्या कहलाता है? तो इसको हम जो कि विदारण ही कहेंगे। इसमें कब डे लगाओ। ठीक है, इसके हम डी कहेंगे। ये बच्चों जो कि चिकित्सीय भाषा में इसको विदारण कहा जाता है। फिर देखिएगा कि अस्थिबंध में अचानक तेजी से खिंचाव ये क्या होता बच्चों? ये मोच होती है। फिर कि समान रूप से मोच कहाँ आती है? तो कहोगे टखने पर। फिर कि घायल व्यक्ति का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो इन सभी माध्यमों से, स्ट्रेचर के माध्यम से, हस्त आसन के द्वारा, सभी के माध्यम से। चोटों का तुरंत उपचार किस श्रेणी में होता है? तो कहोगे राइस श्रेणी में। राइस का फुल फॉर्म क्या है? रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन। इसमें का लगाइएगा बी। फिर कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? मैंने भी आपको बताया 1920 में इसकी स्थापना हुई। फिर है एब्रेजन चोट कहाँ पर पाई जाती है? आपको बताना है। तो कहोगे त्वचा में। फिर कि सर्प के काटने पर कटे हुए स्थान पर लगाते हैं। तो सांप के काटने पर जो हम लगाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट लगाते हैं। उसके बाद कि जले हुए स्थान पर जलन कम करने के लिए क्या हम लगाते हैं? आपको बताना है। वहाँ पर हम नारियल का तेल लगाते हैं। इसमें का बी है। फिर कि रक्त में ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है। तो इसका जो स्थानांतरण होता है एरिथ्रोसाइट के द्वारा होता है। फिर कि पेशियाँ अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। तो कहोगे टेंडन के द्वारा। फिर है कि खपचिया बंधी जाती हैं। तो ये जो बांधी जाती हैं बच्चों
यह अस्थिभंग होने पर बांधी जाती हैं। इसमें कब लगा दीजिएगा बी, जब हड्डी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है तो यह जो है किस प्रकार का अस्थिभंग कहलाता है, इसको आपको बताना है। तो इसको हम बच्चों हम कहते हैं, इसको कहा जाता है हाँ कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहेंगे, इसमें हम बी लगाइएगा। उसके बाद ये प्राथमिक सहायता का सर्वोत्तम नियम क्या है आपको बताना है। इसका जो नियम हो जाएगा, रोगी को अस्पताल ले जाना, फिर की आंतरिक चोट की स्थिति में सिकाई करनी चाहिए, तो किससे करनी चाहिए, तो ठंडे पानी से। हाँ इसमें का बच्चों कोल्ड वाटर यही सही रहेगा, चलेगा। बर्फ से आप इसमें का भी ही लगाइएगा, आंतरिक चोट में तो बर्फ भी आप यूज कर सकते हो, ये भी सही रहेगा, चलेगा। अगला देखिएगा, फिर कि स्वर यंत्र बना होता है तो ये जो है कार्टिलेज का होता है। उसके बाद है कि कौन सा अंग रक्त में ऑक्सीजन मिलता है, कौन सा अंग रक्त में ऑक्सीजन मिलता है, तो कहोगे ऑक्सीजन बच्चों जो मिलता है फेफड़ों के माध्यम से रक्त को। फिर कि मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है, तो नसिका के द्वारा या फिर किसके द्वारा, कहोगे फेफड़ों के द्वारा। फिर कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, तो कहोगे 12 मीटर होती है। फिर कि किस रोग में रक्त का थक्का देरी से जमता है, आपको बताना है। तो देरी से बच्चों रक्त का जो थक्का जमता है हीमोफीलिया में जमता है। फिर कि रिकेट्स रोग बच्चों संबंधित है, तो हड्डियों से संबंधित है, इसमें का पहला है। फिर है कि सिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, तो सिग्मोमैनोमीटर से बच्चों जो मापा जाता है रक्तदाब को। उसके बाद कि ओ रक्त समूह कहलाता है, तो सर्वदाता कहलाता है, इसमें का लगा दीजिएगा बी। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले बता दूं पेपर बच्चों आपका हो जाएगा, तो पेपर अपना इस नंबर पे भेज देना 8173840090 पर। यदि आपको पेपर लेना है तो इस नंबर पे आप अपना इस पेपर को आप ले सकते हैं हमसे एकदम फ्री में। अब देखिएगा लास्ट का क्वेश्चन कि आमाशय में भोजन में उपस्थित जो बैक्टीरिया है इसको जो है नष्ट करता है, मतलब जो है आमाशय में भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है, तो कौन नष्ट करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, इसमें का सी। ये बच्चों बीबी और बीकॉम का पेपर है। मॉर्निंग में हमारे बीएससी और बीकॉम जो कि बीएससी और बीएससी होम साइंस में जो पेपर हुआ था वो भी क्लास हमारी आ जाएगी, तो दोनों क्लास आपको देख के जाना, जिससे आपका पूरा पेपर आपका कवर आपका हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।